चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल चैप्टर 10। जर्नल क्यों बनाते हैं? जर्नल बनाने का कारण ये है, जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बिजनेस का जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड जर्नल में होता है, इसलिए जर्नल बनाते हैं। एक तरफ से बोले तो ये अकाउंट्स का लैंग्वेज है। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट होगा वो हमेशा बराबर आता है। जब लास्ट में अमाउंट आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। ये डबल लाइन का मतलब होता है इससे आगे ये नहीं जाएगा, यहाँ ख़त्म हो गया है। ये डेट होता है, डेट किस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना अमाउंट है वो हमको यहाँ रिकॉर्ड करना है। डेबिट जितना होगा क्रेडिट भी उतना ही होगा। अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट देख लिए। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एंट्रीज करने का रूल क्या होता है? इसमें 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप होगा इसको नहीं देखिएगा। फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई द वर्ड। जो 5 वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। 5 वर्ड क्या क्या होता है? एक होता है एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। जो 5 वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है या फिर कैपिटल है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जैसे हम आप लोग पहले बताए हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? ये एसेट्स का जिसका फ़ायदा हमको भविष्य में मिलेगा वो एसेट्स है। एक्सपेंस क्या होता है? जिसका फ़ायदा ले चुके हैं। लायबिलिटी क्या होता है? फ़ायदा ले चुके हैं तो पेमेंट करना बाकी है। इनकम क्या होता है? फ़ायदा हम किसी दूसरे को देते हैं और पेमेंट हमको मिलता है, जैसे सैलरी, रेंट। कैपिटल जो मालिक होता है बिजनेस का, वो जो पैसा लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया 5 वर्ड कैसे पहचानना है। उस सेकेंड स्टेप हो जाएगा, क्या ये जो 5 वर्ड है क्या ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा? क्वेश्चन में देखेंगे, बताएंगे क्या ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तीसरा क्या होता है? उसके बाद उसी तरह से अप्लाई करते हैं रूल को। रूल क्या होता है? एसेट्स का बढ़ना, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, डिक्रीज इन इनकम डेबिट। कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज डेबिट। ये तो समझ में आ गया। उसका रूल अप्लाई करना है और फिर रिकॉर्ड कर देना है जर्नल में। ये 4 स्टेप समझ में आ गया। शुरू में आइडेंटिफाई करना है,
क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। हमेशा दो चीज़ इफेक्ट होगा, या तो अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो मेरे पास सामान आ रहा है, तो उसके बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रहा है। क्या घट रहा है, कैश घट रहा है। इसका अपना रूल क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। उसको रिकॉर्ड कर दें। एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, ये 4 स्टेप को अप्लाई करके दिखाते हैं आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। 1 2 3 4। जैसे परचेस गुड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो शुरू में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कौन कौन सा वर्ड है। ये गुड्स है और क्या है, कैश है। परचेस गुड्स, गुड्स क्या है, एसेट्स है जिसको बेच के हमको फ़ायदा मिलेगा। कैश क्या है, कैश भी एसेट्स है, क्योंकि पैसा का हमको वैल्यू बाद में फ्यूचर में मिलता है। तो आइडेंटिफाई दी अकाउंट या फिर वर्ड, जो 5 वर्ड था, एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ये तो समझ में आ गया। ये गुड्स, ये कैश दोनों क्या है, एसेट्स है। आइडेंटिफाई कर लिए दोनों एसेट्स है। अब सेकेंड रूल अप्लाई कीजिए, स्टेप अप्लाई कीजिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। क्या बढ़ रहा है, हम लोग परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं। गुड्स परचेस करेंगे, सामान हम खरीदेंगे, तो क्या होगा मेरे पास, सामान मेरा एसेट्स है तो सामान बढ़ेगा। फॉर कैश, वही जगह क्या घट रहा है, कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट रहा है। कैश क्या है, कैश एसेट्स है, तो घट क्या रहा है, कैश घट रहा है। क्या बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। अब तीसरा रूल, अप्लाइंग द रूल्स, जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है एसेट्स का, एसेट्स का रूल होता है इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। तो इसमें क्या बढ़ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। गुड्स क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स खरीदते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या घट रहा है, गुड्स बढ़ रहा है तो कैश घट रहा है, कैश घट रहा है। जब एसेट्स घटता है तो उसका रूल क्या होता है, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट्स किस फॉर्म में घट रहा है, कैश के फॉर्म में घट रहा है, तो क्या करेंगे हम, टू कैश अकाउंट। एसेट्स किस फॉर्म में बढ़ रहा है, एसेट्स गुड्स के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो गुड्स का बढ़ना डेबिट और गुड्स का एसेट्स का घटना क्रेडिट। गुड्स एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, कैश का घटना, कैश एक क्रेडिट है, कैश एक एसेट्स है, उसका घटना क्रेडिट होगा। यहाँ आपको डेबिट तो हो गया, मान लीजिए कितना खरीदे हैं, 10,000 का, 10,000 का, यहाँ डेबिट लिख दिए पर क्रेडिट लिखना नहीं पड़ता। अगर टू कैश लिख दिया मतलब ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि आप इसको क्रेडिट खरीदे, क्रेडिट किए हैं। समझ में आ गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया। चारों अप्लाई कर दिया, फिर में आइडेंटिफाई किए, ये क्या है, दोनों कैश है। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। रूल अप्लाई किए, गुड्स बढ़, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स
परचेस कैश। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये चारों स्टेप को याद कर लीजिएगा और जो रूल है डेबिट क्रेडिट का मॉडर्न रूल उसको भी देख लीजिएगा। जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिएगा। जब भी बनाएंगे अकाउंट उस रूल पे बनाएंगे। और ये जो रीजन है, एसेट्स को एसेट्स क्यों बोलते हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, लायबिलिटी को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, इनकम को इनकम क्यों बोलते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और चिपका दीजिएगा जहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 1A पढ़ते हैं। अमित ने 3 लाख से व्यापार प्रारंभ किया। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख 3 लाख। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? अमित कौन है? बिजनेस का ओनर है। ओनर जब पैसा ला रहा है तो बिजनेस में क्या बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है। कैश क्या है? एसेट्स है। कैश अगर बिजनेस में आएगा तो कैश मेरे लिए एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश आ रहा है तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, जब ओनर पैसा लाता है ना तो उसका नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख। देखिए हो गया। ये देखिए 1A फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। क्या बोल रहा है? अमित पैसा लाया बिजनेस में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लाएगा, पैसा लाया, बिल्डिंग लाया या फिर कुछ भी सामान लाता है तो उसको डेबिट करते हैं और उसको नाम ना लिख के ओनर का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। देखिए चलिए देखते हैं नरेशन। बीइंग द बिजनेस कमेंस विथ कैपिटल। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा बोल रहा है नगद माल खरीदा। बॉट गुड फॉर कैश। कैश से माल खरीदा। तो इसका रूल स्टेप क्या बताए थे? शुरू में आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द अकाउंट। तो इसमें क्या हो रहा है? माल खरीदा। तो जो गुड्स है वो एक एसेट्स है और उसमें अब क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। गुड्स और कैश दोनों क्या है? एसेट्स है। गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। इसका सेकेंड रूल ये होता है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, हम माल खरीद रहे हैं पैसा में, तो मेरे पास माल आ जाएगा और पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा। सामान खरीदते हैं तो सामान आएगा और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। जो सामान जो हम खरीद रहे हैं वो क्या है? वो एसेट्स है। और जो पैसा है वो जो घट रहा है वो भी क्या है? वो भी एसेट्स है। तो एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो हम बुक में कॉपी में अप्लाई लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका एंट्री क्या होगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट
हम गुड्स खरीद रहे हैं तो मेरे पास माल बढ़ रहा है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। गुड्स मेरे लिए डेबिट है क्योंकि उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। टू, हम माल खरीद रहे हैं तो मेरे हाथ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो डिक्रीज इन एसेट्स, कैश का एसेट्स का घटना क्या होता है? डिक्रीज होता है। टू कैश अकाउंट कितना? 40,000। बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश। समझ में आ गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है। नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसमें जो माल है, मेरे पास जो सामान था गुड्स, उसको हम क्या किए? बेच दिए। किससे बेचे? पैसा से बेचे। तो क्या हो रहा है इसमें? दोनों कौन सा अकाउंट है? दोनों कैश अकाउंट है, दोनों एसेट्स अकाउंट है। कैश अकाउंट बोलते हैं, एसेट्स अकाउंट है। गुड्स भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। तो हम गुड्स जा रहा है और कैश आ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या करेंगे? कैश को करेंगे डेबिट। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है मेरे हाथ से? जो गुड्स खरीदे थे वो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होता है। समझ में आ गया? चारों रूल अप्लाई हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई किए अकाउंट्स को। कौन कौन सा अकाउंट्स है? जो 5 वर्ड है। एक एसेट्स, वो दोनों एसेट्स है, गुड्स और कैश। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? जो गुड्स है वो घट रहा है और जो कैश है वो बढ़ रहा है। बेच रहे हैं पैसा में, तो मेरे पास पैसा आएगा और जो सामान मेरे पास था वो घट जाएगा। गुड्स का बढ़ना क्या घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है, एसेट का घटना। और जो कैश है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। और सेल्स करेंगे क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान को बेच रहा है कैश में, तो कैश बढ़ रहा है मेरे पास, तो कैश क्या है? एसेट्स है। और जो सामान घट रहा है तो हम उसको टू सेल्स लिखते हैं। क्या होगा? 50,000, 50,000। समझ में आ गया? बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तीसरा नंबर समझ में आ गया। अब चौथा नंबर देखते हैं। परचेस कंप्यूटर फॉर कैश 30,000। व्यवसाय के लिए एक कंप्यूटर खरीदा। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसमें क्या क्या कौन कौन सा अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है? एक कंप्यूटर है, हम खरीदे तो क्या हो रहा है? कंप्यूटर आ रहा है। कंप्यूटर क्या है मेरे लिए? एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होगा? डेबिट होगा। फॉर बिजनेस 30,000। अगर नहीं बता रहा है तो हम मान रहे हैं अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो पैसा से खरीदेंगे, पैसा देंगे फिर कंप्यूटर खरीदेंगे। अगर उधारी खरीदे रहते तो यहाँ पे उसका नाम आता। तो मेरे पास क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? पैसा मेरे हाथ से जा रहा है, तो पैसा क्या है मेरे लिए? एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना क्या होता, घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। और एसेट्स का बढ़ना, कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? इसका एंट्रीज होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट में क्या होगा? 30,000, 30,000 है ना। एक डेट यहाँ है, पार्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। समझ में आ गया? बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर बिजनेस।
एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पे हम खरीदे तो यहाँ परचेस लिखे, पर यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर खरीदे तो यहाँ कंप्यूटर क्यों लिखे, है ना। देखिए सेकेंड नंबर में हम खरीदे थे, वहाँ परचेस लिखे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर यही चीज़ हम 4 नंबर में देखते हैं तो क्या लिखे, खरीदे तो दोनों जगह है, यहाँ भी खरीदे हैं और यहाँ भी खरीदे हैं। तो यहाँ गुड्स खरीदे हैं, यहाँ परचेस खरीदे हैं, तो इसके एंट्रीज अलग अलग क्यों हुआ। यहाँ कंप्यूटर लिखे हैं पर यहाँ क्या लिखे हैं, परचेस लिखे हैं। तो चलिए बताते हैं आप लोग को इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल पे एक मिस्टर ए है, वो कपड़ा का बिजनेस करता है, वो कपड़ा भी खरीदता है और वो चेयर, कुर्सी, टेबल और कंप्यूटर भी खरीदता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, कपड़ा खरीद रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लिया 10,000 में कपड़ा खरीदा तो 10,000। पर वही मिस्टर ए जो कपड़ा खरीदता है, वो अगर चेयर, टेबल और कुर्सी खरीदता है, कंप्यूटर खरीदता है, तो उसका अकाउंट होगा, उसका रिकॉर्ड होगा चेयर, टेबल या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मान के चलते हम, जो इंसान जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो समझिए उस चीज़ को अगर वो खरीदता है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। पर वही इंसान अगर जिस चीज़ में वो बिजनेस करता है उसको छोड़ के अगर कुछ दूसरा चीज़ खरीदता है बिजनेस का अमाउंट से, तो उसमें उसका नाम लिखा जाता है, जैसे चेयर, टेबल, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। पर भाषा में बोले तो देखिए, जो इंसान जिस चीज़ में डील करता है उसको अगर बेच रहा है या खरीद रहा है तो परचेस और सेल होगा। पर वही इंसान अगर दूसरा चीज़ खरीदता है, जैसे कपड़ा का दुकानदार जो कपड़ा का डील करता है, वो अगर कुर्सी या फिर टेबल खरीदता है तो वो अगर खरीद रहा है तो उसका नाम लिखाएगा, परचेस और सेल नहीं लिखाएगा, उसका क्या लिखाएगा, नाम लिखाएगा। बस समय हो गया। इसी चलते यहाँ उसी से रिलेटेड खरीद रहा है तो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा। देखिए अब क्या हो रहा है 5 में, पेड सैलरी, हम सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी क्या है उसको पहचानिए, वो वर्ड क्या है, सैलरी की वर्ड क्या है। सैलरी हम कब देते हैं, महीना का लास्ट में देते हैं। अगर महीना का लास्ट में दे रहे हैं तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसका हम बेनिफिट ले लिए एक महीना, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट सैलरी बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट टू सैलरी को किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, एसेट्स की घटना क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना टू कैश अकाउंट 5,000, टोटल कर देंगे 4,25,000, 4,25,000। जब भी आप बनाइएगा तो 3 चीज़ सामने रखिएगा। एक ये स्टेप शुरू में जब बनाइएगा तो ये आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है रूल, मॉडर्न रूल का जो रूल है उसको रखना है सामने में। एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट, इसको रखिएगा। ये दोनों हो गया। उसके बाद तीसरा रखिएगा इसको, रीजन, एसेट्स को एसेट्स क्यों बोलते हैं, एक्सपेंस को एक्सपेंस क्यों बोलते हैं, लायबिलिटी को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, इनकम को इनकम क्यों बोलते हैं। ये तीनों चीज़ सामने चिपका दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बोलेंगे, 1B करते हैं। 2 नंबर बहुत दूर है अभी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सत्यम से माल खरीदा। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट है पहचानिए। एक गुड्स है, दूसरा सत्यम है। हम क्या खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो माल मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होगा। फ्रॉम सत्यम, हम किससे खरीद रहे हैं, सत्यम से। अगर यहाँ नाम दिया हुआ है ना तो समझ जाइएगा कि हम उधारी खरीद रहे हैं। ठीक, तो सत्यम उधारी हम जिससे खरीद रहे हैं तो हमको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। जब पेमेंट करना पड़ेगा तो मेरे लिए क्या है, ओब्लिगेशन है। ओब्लिगेशन या फिर दायित्व। जब हमको पेमेंट करना पड़ेगा तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमको उसको बाद में पैसा देना पड़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा क्या बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी का, एसेट का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। रूल बताए हैं आपको, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेस होगा। अगर इसी जगह अगर हम बिजनेस यूज के लिए कंप्यूटर या फिर चेयर खरीदते तो यहाँ क्या होता, कंप्यूटर या फिर चेयर होता। पर जो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कुछ भी चीज़ का हम जिस चीज़ में हम बिजनेस करते हैं उस चीज़ को खरीद रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सत्यम अकाउंट 50,000 50,000 हो गया। जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उसको खरीदेंगे तो परचेस करेंगे, अगर उसको बेचेंगे तो सेल्स करेंगे। हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सत्यम अकाउंट। अब देखिए यहाँ सत्यम क्यों लिखे, हम यहाँ कैश भी लिख सकते थे, पर यहाँ बता रहा है हम कैश में खरीदे हैं नहीं। तो कैसे पहचानेंगे हम क्रेडिट में खरीदे हैं या फिर उधारी में खरीदे हैं या फिर कैश पेमेंट किए हैं। अगर यहाँ कैश दिया हुआ रहता तो हम कैश लिखते हैं, पर यहाँ नाम दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, हम दुकान जाते हैं, दुकान से कुछ भी सामान खरीदते हैं, अगर हम पैसा दे देते हैं और सामान खरीद लेते हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो उसी जगह अगर हम उधारी खरीदते हैं तो वो हम लोग का नाम लिखता है, एगो रजिस्टर रखता है दुकानदार, नाम लिखता है, उसमें लिखता है हम जो भी सामान खरीदे हैं उसका कितना दाम है, लिख के रखता है। जब हम जाते हैं तो पेमेंट करते हैं तो फिर उसको काट देता है। बस वही चीज़ होता है इसी में। जब उधारी खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। ठीक हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सत्यम अकाउंट। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया। तो क्या होगा इसका एंट्री, हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए हम बैंक में क्या जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो बैंक में क्या बढ़ जा रहा है, पैसा बढ़ जा रहा है। पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तो मेरे जगह क्या हो रहा है, पैसा घट रहा है। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ रहा है, जो मेरे पास पैसा तो उसको हम जमा करा तो मेरे पास घट जाएगा, टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा बढ़ रहा है, एसेट्स का बढ़ना, बैंक एसेट्स क्या है, डेबिट है, तो जो एसेट्स है वो बैंक में बढ़ रहा है, कैश। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दो का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा बढ़ रहा है, डेबिट टू कैश अकाउंट, मेरे पास पैसा घट जा रहा है तो क्रेडिट। एसेट का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा, सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट, उधार माल बेचा।
हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। क्योंकि हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो वो मेरे लिए, हमको बाद में वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जब पेमेंट करेगा तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। जब पेमेंट बेनिफिट मिलेगा तो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो क्रेडिट एक एसेट हो गया, उधार में बेचे हैं। गुड्स को बेचे हैं, किस चीज़ को बेचे हैं, गुड्स को बेचे हैं। तो गुड्स क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। एसेट्स, दोनों एसेट्स है। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, जो डेटर है वो बढ़ रहा है। डेटर क्या है, एसेट्स है मेरे लिए। जो गुड्स है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि जो गुड्स वो एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट होता है। तो उसका एंट्रीज क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्फ अकाउंट 20,000, फुल गुड्स ऑन क्रेडिट हो गया। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो जो उधारी बेच रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, डेटर्स क्या होता है, जिसको हम उधारी बेचे हैं वो जो हमको पेमेंट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। समझ में आया क्या डेटर्स क्या होता है, नया वर्ड है। डेटर्स वो होता है जिसको हम उधारी बेचे हैं, वो हमको पेमेंट बाद में करेगा। जब पेमेंट बाद में करेगा तो वो एसेट्स का क्या नियम होता है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स को बढ़ना डेबिट टू, एसेट्स क्या है, गुड्स है, उसको हम बेच रहे हैं तो उसको बेचना मतलब क्रेडिट टू 20,000 फुल गुड्स ऑन क्रेडिट। तीसरा नंबर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जो हम गुड्स बेचे थे 20,000 में, उसमें हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। हम बताए थे आपको ये डेटर्स है, वो हमको फ्यूचर में पैसा देगा। ये हमको पैसा दिया, कितना दिया, तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक कैश आ रहा है। ये क्या है, कैश डेबिट है। ये डेटर्स है वो क्या हो जा रहा है, 10,000 से घट जा रहा है। क्योंकि वो हमको 20,000 हमको देता पर 10,000 दे रहा है, तो 10,000 से तो घट जाएगा ना। वह हमको और कितना देगा, 10,000 ही बाकी रहेगा उसके पास। जो 10,000 से जो डेटर घट रहा है, मतलब डेटर एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। इसका एंट्रीज क्या होगा, क्या आ रहा है मेरे पास, एसेट्स, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट। कितना से, 10,000 से 10,000 से। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। समझ में आ गया। अब पांचवा नंबर देखते हैं, परचेज स्टेशनरी। इसमें क्या क्या अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एक एसेट्स क्या है मेरे लिए, स्टेशनरी एसेट्स है। परचेस कर रहे हैं तो क्या में खरीदे होंगे हम, कैश में खरीदे होंगे। तो कैश घट रहा है, स्टेशनरी बढ़ रहा है। देखिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड हो गया। अब आगे हम लोग करते हैं 1C। 1C में क्या है, देखिए आज स्टार्ट करते हैं 1C। 20 मई 1 तारीख को शुभम से नगद माल खरीदा। परचेस गुड्स फ्रॉम शुभम ऑन कैश। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, एक गुड्स है, गुड्स एसेट्स है, दूसरा क्या है, कैश है। तो कैश भी क्या है, एसेट्स है। दोनों को आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो देखते हैं। गुड्स
परचेज किए तो मेरे पास आ रहा है। गुड्स का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। हम क्या चीज़ से परचेज किए? कैश से किए, तो कैश जाएगा मेरे हाथ से। हम गुड्स खरीदे, पेमेंट किए, तो एसेट्स बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। इसका रूल क्या होता है एसेट्स का? एसेट का बढ़ना, एसेट किस फॉर्म में बढ़ रहा है? गुड्स के फॉर्म में बढ़ रहा है, डेबिट होगा। क्या एसेट का घटना, कैश किस फॉर्म, एसेट किस फॉर्म में घट रहा है? कैश के फॉर्म में घट रहा है, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्रीज क्या होगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। समझ में आ गया? परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब दूसरा, मई 10 तारीख अनुराग को उधार माल बेचा। अगर हम उधारी माल बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? अनुराग को बेच रहे हैं, तो मेरे जगह क्या घट रहा है? नहीं, शुरू में पहचानी क्या है? ये गुड्स है। गुड्स क्या है? एसेट्स है। और दूसरा क्या है? टू अनुराग, अनुराग को हम बेच रहे हैं, तो वो हमको बाद में पेमेंट करेगा। तो ये भी क्या है मेरे लिए? डेटर बन जाएगा। तो एसेट्स है, दोनों एसेट्स है। अब इसका नियम क्या है? क्या ये इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है? तो गुड्स को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है मेरे लिए? घट जा रहा है। तो एसेट्स का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। टू सेल्स होगा। अनुराग जो है उसको हम उधारी बेच रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है? डेटर्स है, वो हमको बाद में पेमेंट करेगा। तो एसेट्स का बढ़ना क्या होगा? डेबिट होगा। तो अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। देखिए, अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट हो जा रहा है। कितना? 10,000 10,000। क्योंकि अनुराग को उधारी माल बेच रहे हैं, तो हम उसका नाम लिखेंगे, तब ना हम जानेंगे हम उसको उधारी माल बेचे हैं, वो हमको पेमेंट बाद में करेगा। इसलिए अनुराग अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। माल जो हम बेचने खरीदते हैं, जिस चीज़ हम डील करते हैं, उसको अगर हम बेचते हैं तो क्या करते हैं? टू सेल्फ करते हैं। हो गया। अब देखिए 15 में क्या बोल रहा है? शुभम को माल लौटाया, गुड्स रिटर्न टू शुभम। जब हम माल खरीदे थे तो क्या किए? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किए, ठीक। अगर हम गुड्स को रिटर्न करेंगे, जब हम खरीदे थे तो मेरे पास बढ़ गया था माल, पर वही जगह अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे जगह से माल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या करेंगे हम उसको? घट जाएगा तो परचेस रिटर्न अकाउंट करेंगे। वही जगह जो कैश है वो हम परचेस किए थे तो पेमेंट किए थे, पर अगर हम सामान को वापस करेंगे तो हम बोलेंगे ना हम इतना सामान वापस किए, हमको इसका पैसा वापस करो। तो कैश क्या हो जाएगा मेरे लिए? एसेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? शुभम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। यहाँ शुभम भी लिख सकते हैं और यहाँ कैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम उससे उधारी माल नहीं खरीदते हैं, उससे हम कैश पेमेंट करके माल खरीदे हैं। तो वहाँ नाम दिया है तो फिर क्या करेंगे? हम नाम लिख देंगे। हो गया। बीइंग गुड रिटर्न टू शुभम। अनुराग से नगद प्राप्त हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट हुआ पहचानिए? एक कैश है, कैश क्या है? एसेट्स है। दूसरा कौन है? अनुराग है। अनुराग से हम क्या खरीद रहे हैं और क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। तो अनुराग को हम कभी उधारी माल बेचे होंगे, इसलिए वो हम कभी क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो अनुराग उसमें मेरे लिए क्या था? डेटर्स था, वो हमको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो हम एसेट्स का बढ़ना, डेटर क्या होता है? एसेट्स होता है, वो हमको पेमेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका रूट एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है।
ये दोनों एसेट्स है, कैश अनुराग। दूसरा नियम लागू हो जाएगा, कैश बढ़ रहा है, अनुराग जो जिससे हमको माल उधारी बेचे थे वो हमको पेमेंट कर रहा है, तो 5,000 कम हो जाएगा। वो हमको 10,000 देता पर 5,000 अभी दे दिया, तो 5,000 से उसका क्या करेंगे हम, अकाउंट को कम कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट 5,000, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट टू अनुराग अकाउंट। अनुराग क्या है, मेरे लिए डेटर था, वो घट जा रहा है, डेबिट किए थे उसमें, ये डेबिट किए थे ना, वो हमको पैसा दे रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट कर देंगे। कुछ भी चीज़ अगर एसेट्स में है, डेबिट में है, तो अगर इसको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पर यही जगह अगर ये क्रेडिट में रहता, उसको अगर हमको कैंसिल करना रहता तो हम क्या करते, डेबिट करते हैं। समझ में आ गया। कुछ भी चीज़ है जो एसेट्स में जो डेबिट में है, उसको अगर कैंसिल करना है तो क्रेडिट में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। पर वही जगह अगर क्रेडिट में है, उसको अगर कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हो गया 5। अब देखिए 25 नंबर हो गया। 25 नंबर देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या रिसीव करते हैं हम, कैश रिसीव करते हैं। तो कैश क्या हो जा रहा है, एसेट्स है मेरे लिए, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। दूसरा कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हम कैश किस, इसका मतलब क्या हो रहा है ये देखिए, अगर समझाए तो हम कैश किस लिए बढ़ रहा है, कैश बढ़ गया तो किस कारण से कैश बढ़ा, तो इंटरेस्ट रिसीव किए उसके चलते कैश बढ़ा, एक ये हो गया। दूसरा कैश बढ़ गया, कैश डेबिट करेंगे 200 टू, जो कैश है वो एक तरफ से बहुत कैपिटल ही है ना मेरे लिए, कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इतना डीपली मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैश रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट 35,200, 35,200 दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट को। हो गया। अब D बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1D। राम मोहन ने नगद से व्यवसाय आरंभ किया। राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना में, 15,000 में। 15,000 में राम मोहन बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया। राम मोहन, इसका 6 एंट्री है, याद कर लीजिएगा। कैश अकाउंट, अगर ओनर जो है वो अगर पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस कमेंट विथ कैश, ओनर लाया मतलब कि 2 में कैपिटल आएगा, ऊपर में जो भी चीज़ लाएगा, वो कैश ला रहा है तो पैसा ला रहा है तो पैसा, अगर वो बिल्डिंग लाएगा तो बिल्डिंग, स्टॉक लाएगा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स का बढ़ना है, बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। ओनर लाया तो मतलब टू कैपिटल अकाउंट होगा, ऊपर जो भी लाया, पैसा लाया, जूता चप्पल जो भी लाएगा वो डेबिट होगा। समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, 4 दिसंबर को क्या हो रहा है, मोतीलाल से माल खरीदा। हम इसमें पहचानिए कौन कौन सा वर्ड है। गुड्स क्या है, एसेट्स है। अब ये समझ में आ रहा है, ये गुड्स एसेट्स है, पर और भी चीज़ वर्ड जैसे जैसे आते जाएगा ना, वो आगे बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि ये गुड्स एसेट्स है, ये एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी है। वो क्वेश्चन बताते जाएगा, हम बताते जाएंगे। इससे अच्छा और जानना है, पहले से जान कर रखना है, तो पीछे थ्योरी है। थ्योरी में देखिए ये सब वर्ड दिया हुआ है, गुड्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर अब जाइएगा वो क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सब पीछे थ्योरी में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा।
बुक में दिया हुआ है, खरीदे होंगे ना बुक, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो और इजीली समझ में आने लगेगा ये सब। यह गुड्स है, गुड्स एसेट्स है। फ्रॉम मोतीलाल, मोतीलाल हम उधारी खरीदे हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना, दोनों एक एसेट्स है दूसरा लाइबिलिटी है। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, गुड्स बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम उधारी खरीदे हैं तो हमको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमको पेमेंट करना है तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, एसेट्स भी बढ़ रहा है लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। उसी समय क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है क्योंकि हमको पेमेंट करना पड़ा है, उधारी खरीदे हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे। टू, उसका नाम लिखेंगे, उधारी में खरीदे हैं, उधारी में खरीदे चाहे बेचे उसका नाम लिखाता है। उधारी में खरीदे हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। पढ़ेगा तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर। वही जगह अगर हम उधारी में माल बेचे होंगे तो वो हमको पैसा बाद में देता, तो मेरे लिए क्या होगा, डेटर होगा। हो गया। बीइंग परचेस ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में माल खरीदे, किससे, मोतीलाल से। हो गया। अब देखिए 8 में, मूलचंद को माल बेचा। तो जो मेरे पास कौन कौन सा अकाउंट इसमें, कौन कौन सा 5 वर्ड है, एक गुड्स है, गुड्स क्या है, एसेट्स है, एक है एसेट्स हो गया। तो माल हम उसको बेच रहे हैं उधारी में, तो वो मेरे लिए क्या है, डेटर्स है। डेटर्स किसको बोलते हैं, जिसको हम उधार में माल बेचे हैं और पैसा हमको उससे मिलेगा। जब मिलेगा तो एसेट्स का किसको बोलते हैं, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। तो टू, मूलचंद से हम पैसा लेंगे तो वो मेरे लिए एसेट्स है। तो गुड्स भी एसेट्स है और मूलचंद भी एसेट्स है। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, गुड्स मेरा से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हम उसको बेच रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है, कहाँ चला गया, 1D का 10। अच्छा हाँ देखिए, मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो हम माल बेच रहे हैं तो वो घट रहा है, माल किस कारणवश घट रहा है इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो इस एंट्रीज को टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या मतलब, समझ जाओ कि जिस चीज़ में वो आदमी बिजनेस करता है उसको बेचा, तो वो गुड्स है वो क्या हो गया, घट गया। वो घट गया, किस चलते घट रहा है, टू सेल्स अकाउंट। सेल किया तो घट गया, तो सेल के चलते घट रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट। किसको बेचा, मूलचंद को बेचा। अगर इसमें अगर कैश दिखे रहता तो क्या होता, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता, क्योंकि बेचे पर किस, अगर किस वजह से बेचे, क्या चीज़ से बेचे, तो कैश से बेचे, कैश बढ़ जाता। पर यहाँ क्या है, मूलचंद है तो मूलचंद अकाउंट डेबिट, क्योंकि मूलचंद को हम बेच रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। 8 में हो गया, 8 नंबर सिंपल समझ लीजिए। मूलचंद डेबिट है, जिसमें हमको पैसा लेना है, वो मेरा एसेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। हम बेच रहे हैं तो सेल्फ आएगा, परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। ये हो गया। अब 10 नंबर क्या बोल रहा है, वेजेस पेड। वेजेस क्या है, एक्सपेंस समझ लीजिए। वेजेस दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। वेजेस के फॉर्म में क्या देंगे, हम कैश देंगे। तो कैश मेरे हाथ से चल जाएगा तो वो क्या होगा मेरे लिए, कैश घट जाएगा। कैश का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है, क्या, क्योंकि कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का घटना क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस पेड कितना, 200 हो गया। अब 13 नंबर देखते हैं।
देखिए इसमें ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा, परचेस साइकिल फॉर ऑफिस यूज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम साइकिल खरीदे हैं, ऑफिस यूज के लिए साइकिल खरीदे, मेरा बिजनेस नहीं है साइकिल का। अगर बिजनेस रहता मेरा साइकिल का, अगर उस समय अगर हम साइकिल खरीदते तो ये मेरे लिए गुड्स हो जाता, पर हम बेचने के लिए नहीं खरीदे, हम अपना यूज करने के लिए खरीदे हैं। जब यूज करने के लिए कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी चीज़ खरीदे हैं। यहाँ साइकिल खरीदे हैं तो साइकिल बढ़ जाएगा मेरे लिए, साइकिल का बढ़ना क्या होता है, डेबिट टू कैश घट जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना, 750 बिंग साइकिल परचेज्ड। 5 में पेड रेंट पेड टू महेश, महेश को किराया दिया। इसका हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे जो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास चला जाएगा। थैंक यू।